हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जीवन एक संघर्ष है कहानी में। आधी रात की सुनहरी चांदनी ने गांव को अपने स्नेही चांद के साथ झुलाया। गांव में एक वृद्ध महिला ने अपने कुटिया के बाहर बैठकर चांद को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे कोई अपने अपने बीते हुए समय की यादों में खोई हुई हो। वह महिला का नाम सुशीला था। गांव की पुरानी बातें और समय की कठिनाइयाँ उसके चेहरे पर छाई हुई थी। उनकी बातें और अंदर की कहानी सभी को अपनी ओर खींचती थी। बचपन में सुशीला ने अपने पिता के साथ गांव के खेतों में काम किया था। उसके पिता का उनके साथ वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण था। वे उन्हें हर बात समझाते, उनका मार्गदर्शन करते और सिखाते कि जीवन में सफलता के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा संकट आ गया। अचानक से वह अकेली हो गई। उसका बड़ा भाई शहर में काम करता था और वह उसे गांव में अकेला छोड़ गया। सुशीला को उसके जीवन की सभी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। उसने गांव की स्त्रियों के साथ मिलकर खेतों में काम किया, अपने माँ की देखभाल की और गांव की समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी लगी रही। समय बीतता गया, सुशीला की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उसकी आत्मा में वह बचपन की उत्साही और ताकत हमेशा बरकरार रही। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने जीवन के हर मोड़ पर नई चुनौतियों का सामना किया। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया। उसका नाम अनुराग था। वह गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता और उन्हें नए नए ज्ञान का स्रोत देता था। सुशीला ने भी उसके प्रेरणादायक विचारों से प्रभावित होकर उससे मिलकर बातचीत की। अनुराग ने सुशीला के जीवन में नई रोशनी भर दी। उसने उसे सिखाया कि जीवन में हर समस्या का सामना करना सिर्फ उसे मजबूत बनाता है। उसने उसे यह भी बताया कि उसकी ज़िंदगी की हर एक दिक्कत का समाधान उसके अंदर ही है, वह सिर्फ उसे ही खोजना है। सुशीला ने अपने अंदर की ताकत को महसूस करना शुरू किया। उसने अपने समय के सभी अपहरणों का खिलाफ अब एक नई लड़ाई लड़ने का निर्णय किया। उसने गांव की महिलाओं को समर्थन दिया, उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करने की प्रेरणा दी और उन्हें स्वयं से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन गांव में एक विशेष परिस्थिति आई। गांव को भयंकर सूखा और अनियमित वर्षा की समस्या हो गई। लोगों की आंखों में अशांति और उदासी छाई थी। सुशीला ने अपने अंदर की ताकत को और भी बढ़ाया और लोगों को मोहित करने के लिए एक योजना बनाई। उसने सभी महिलाओं को एकत्रित करके एक बैठक बुलवाई और उन्हें यह समझाया कि वे एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ सकती हैं। पहले दिन सभी लोगों ने इसे ठुकरा दिया, कहा कि यह असंभव है, लेकिन सुशीला ने अपने दृढ़ संकल्प के साथ उन्हें अगले दिन भी बुलाया। उसने उन्हें यह दिखाया कि जितना असंभव यह नज़र आता है, उतना असंभव नहीं होता। दूसरे दिन कुछ महिलाएं फिर से आईं और सुशीला के साथ मिलकर एक योजना बनाने लगी। उन्होंने अपने ज्ञान, अनुभव और संयम के आधार पर एक अच्छी रणनीति तैयार की। सुशीला ने उन्हें प्रेरित किया और उनके अनुसार काम करते हुए वे अपनी ज़मीन पर नए नए तरीके से पानी संचयन और खेती की व्यवस्था करने लगी। वे गांव की अन्य महिलाओं को भी इसमें शामिल करती और साथ मिलकर खेतों को
बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में सफल रहीं। धीरे धीरे गांव में उनके प्रयासों का असर दिखने लगा। लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे और उनकी आय में भी सुधार हुआ। सुशीला की ईमानदारी और निरंतर प्रयासों ने गांव के लोगों को नई उम्मीद और आत्मविश्वास दिया। इस बीच उसका भाई वापस आया। उसने देखा कि उसकी बहन कितनी समर्थ हो गई है और गांव में किस तरह से एक परिवर्तन ला दिया है। उसने सुशीला को उसकी मेहनत और प्रयासों के लिए सराहा और उसे गांव की सच्चाई समझाई। सुशीला की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर कठिनाई से लड़ा जा सकता है, अगर हमारे अंदर उसके सामने उठने की इच्छा है और साहस हो। उसने अपने जीवन में हर चुनौती को एक अवसर में बदल दिया और उसने दिखाया कि जीवन में सकारात्मक सोच और प्रयास हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो अपने बहुमूल्य कमेंट्स ज़रूर साझा कीजिए।